एक नासमझ है और हम में भी थी पहले प्रार्थना के बारे में। हे नाथ, हे ईश्वर, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। वास्तविक मीन्स रियल, असल ध्येय है। और इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ ध्येय हमें जीवन में नहीं रखना है। और कुछ भी ध्येय हो सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, अच्छा मैरिज, बच्चे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मेन गोल है जिनकी और पूरा, जैसे सूर्य की ओर सब प्लैनेट, सब ग्रह घूमते रहते हैं, कहीं और भटकते नहीं है। वो उन सब की नजर सूर्य पे ही है। सूर्य सब ग्रह का सेंटर बन गया, केंद्र बन गया। वैसे ही ईश्वर हमारे जीवन के केंद्र हो जाने चाहिए। बाकी की चीज पेरिफेरी भी हो, ठीक है। हमारा जीवन जो आजकल है, जो आलतू फालतू चीजें उस पर हम केंद्रित कर लेते हैं और ईश्वर को परिधि पे रख लेते हैं, तो समस्या हो जाती है। तो यही करेंगे हम, दुनिया को हम केंद्र बना देंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि छोड़ दो, दुनिया को रखो, छोड़ना नहीं है, लेकिन ईश्वर को केंद्र बनाए, तभी हम कह सकते हैं कि वो हमारे वास्तविक ध्येय है। दूसरी लाइन, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। उसका ये भी मतलब नहीं कि इच्छाएं नहीं होनी है। बच्चे, मुझे फैमिली में जब हम मैरिज होता है, उसके बाद बच्चे की तो अपेक्षा होती ही है। क्या वो भी नहीं रखनी है? क्या वो उसको भी हम इच्छा में गिन लेंगे कि ये इच्छा भी हमें नहीं रखनी है? तो गलत कहाँ होता है? हम गलत तभी होते हैं कि मुझे ओनली बॉय चाहिए, कि ओनली लड़की चाहिए। उसमें ईश्वर के साथ हम इंसिस्टेंस करते हैं कि यही होए, तब गड़बड़ हो जाती है। तो कई बच्चे लोग छोटे छोटे आर्ग्यू करते रहते हैं, क्या इच्छा नहीं रखे, इसलिए वो सहज मार्ग भी छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमारे में शरणागति का भाव आ जाता है, बाद में ऐसा हो जाता है कि चलो इच्छा नहीं रखते हैं, बेटे हो या बेटी हो, नहीं रखेंगे। बाद में जैसे जैसे हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता रहता है, तब प्रभु से यही प्रार्थना होती है कि बच्चे हो आपकी कृपा है, न हो वो भी आपकी कृपा है। तो शरणागति के भाव में हम किसी भी चीज की डिमांड नहीं करते हैं। खाना ठीक है, खाना आएगा, लेकिन रसगुल्ला होए, पराठा होए, ये भी होए, वो भी हो, ये नहीं भी होए, ये शर्त, ऐसी शर्तें नहीं रख सकते। इंसिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम। और जब तीसरी लाइन, तू ही एकमात्र स्वामी एवं इष्ट है, उसका मतलब क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हूं। वो भाव पैदा होना है। जब किसी को हमने पैडल पे खड़ा कर दिया कि आप ही सब कुछ हो, और हम उसके ऊपर भी चलते हैं, ये मेरी डिमांड फुलफिल करनी है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ऐसे।
तो शरणागति का भाव हमेशा जीवन में रहना चाहिए से। उसके बिना आध्यात्मिक जो यात्रा हम कर रहे हैं ईश्वर की ओर की, उसमें खालीपन रह जाएगा। उसमें एक डिमांड के बाद दूसरी डिमांड, ऐसा ही होना है, वैसा नहीं होना है। और किसके साथ हम शर्त कर रहे हैं? ईश्वर के साथ शर्तें लगा रहे हैं। आप करीब ही नहीं पा सकोगे। आपके ही जीवन में देखो, जिनके 2-3 बच्चे हैं, हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं, हाँ, 2-3 बच्चे। और जिनके बच्चे 14-15 साल से ज्यादा है, वो हाथ उठाओ। या फिर और भी ज्यादा है ऐसे। और जब बच्चे आपसे शर्त करते हैं तो आपको कैसा लगता है? हाथ उठाने का मन करता है ना? नहीं नहीं, ये फोन नहीं चाहिए मुझे, आईफोन ही चाहिए। आईफोन जब आप तैयार होगे, नहीं नहीं, i14 ही चाहिए। आपको कैसा लगता है तब? माँ ने खाना बना दिया, आपने ये क्यों नहीं बनाया? आप जब उसको बोलोगे चल बर्तन धो ले थोड़ा, पहले से शर्त रखे, मैं दूंगा लेकिन ये भी चाहिए मुझे। तो शर्त है, कंडीशंस ईश्वर के साथ हम कभी नहीं। जो हमको पसंद नहीं है उनको क्यों हम दोष देवे? आपको शर्त पसंद नहीं है, वो तो शर्त के बाहर है। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। हम तो बैठे हैं, जब भी आना है आओ, नहीं आना है वो भी आपकी मर्जी है। वो हमसे मोक्ष हो गए हैं, हमसे मुक्त हो गए हैं। कैसे? हमको फ्रीडम दे के खुद फ्री हो गए हैं। हमें भी उनको फ्रीडम देनी है कि हे ईश्वर, अब जो भी करो हमारे जीवन में मंजूर है।